मुजम्मिल साहब, पॉलिटिकल पंडिट्स का ख्याल है कि आईपीपी जितनी तेजी से इस गुब्बारे में हवा भरी गई थी उतनी तेजी से हवा निकलना शुरू हो गई है। डू यू एग्री टू दिस? और दूसरा, व्हाई वुड पीएमएलएन वेलकम सो ओपनली, जिस पे पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठाया? देखिए, आईपीपी का मुस्तकबिल उतना ही रोशन है जितना पीटीआई का मुस्तकबिल अंधेरे में है। ये बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। अगर पीटीआई का मुस्तकबिल रोशन है तो आईपीपी का मुस्तकबिल भयानक और अंधेरा है। अगर पीटीआई में अंधेरा है तो उधर रोशनी है। आप ये देखें, अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, जेल चले जाते हैं, तो आईपीपी स्ट्रांग होगी। अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालिफिकेशन से और जेल जाने से बच जाते हैं तो आईपीपी कमजोर होगी। अगर लेकिन इमरान खान मुजम्मिल, इसमें कोई इबाहम रह गया है? क्योंकि कल जो करारदाद नेशनल कौमी असेंबली से मंजूर हुई है और मिलिट्री कोर्ट्स को कहा गया है कि तमाम 9 मई के जो मुलव्वस अफराद हैं बशमूल सीनियर लीडरशिप, उनके ऊपर फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो चलाए जाएं मुकदमात। तो अब आपको इबाहम है उसमें कि इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट के जरिए नाअहल नहीं होंगे या उनके ऊपर मामला नहीं चलेंगे? ये कौमी असम्बली ने कानून साजी भी की है तो अदलिया ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। फिर करारदाद की क्या बात करें? आप एतजाज हसन साहब को सुने, वो कहते हैं कि जब मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल शुरू होगा तो एक हाई कोर्ट स्टे देगा तो वहाँ ट्रायल रुक जाएगा, जैसे तोशा खाना का रुका हुआ है। तो आप वो सिनेरियो देखें कि अगर इमरान खान का ट्रायल शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने स्टे दे के रोक दिया, फिर क्या करेंगे? फिर मिलिट्री कोर्ट्स कहेंगी कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो लिहाजा ये इतना आसान नहीं है। सर, मेरा ख्याल है कि जब करारदाद मंजूर हो रही है तो उसके पीछे देयर इज ऑलवेज समथिंग बिहाइंड द कर्टन। तो तभी इतनी जब 4-3 की करारदाद हो रही थी तब भी यही कहा गया था। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था तब भी यही कहा गया था। जब और करारदादें हुई थी तब भी यही कहा गया था। लेकिन आपको अदलिया का मूड भी देखना है। आप देखें 9 मई के मुल्जमान की वो रिमांड देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यास्मीन राशिद को पहली पेशी पर डिस्चार्ज कर दिया है। सही, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वाज़ेह सिग्नल्स दे रही हैं कि पाकिस्तान की अदलिया को 9 मई को इतना बड़ा जुर्म नहीं समझती है और वो उनके मुल्जमान को जिस तरह रिलीफ दे रही है वो आगे चलकर क्या शेप लेगा ये देखना पड़ेगा। नहीं मुजम्मिल, वैसे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अवाम का सेंटीमेंट है एक बाकायदा तौर पर कि जो 9 मई को वाकयात हुए उसमें मतलब जो फिजिकल चीजें हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक जज्बाती अटैचमेंट पे अटैक हुआ शोहदा के तस्वीरों के ऊपर, वो एक बहुत ही खौफनाक चीज थी जिसको आप मतलब रद्द नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल अगर ये आम अदालतें रिलीफ तो फिर पाकिस्तान की अदलिया ये रिजॉल्व कर देती किसी प्लेटफॉर्म से कि ये जो 9 मई के मुल्जमान हैं इनका डे टू डे ट्रायल होगा, हम 30 दिन में इनको सजाएं दे देंगे, हम इनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आ सकते थे कि मैंने मातहत अदलिया को कहा है इन मुकदमात की डे टू डे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमारी अदलिया तो 9 मई को कोई समझती नहीं, वो समझती है एक मामूल की कार्रवाई है और जाएं आप जाके रिमांड ले लें, नहीं मिलता तो छोड़ते जाएं। तो मुझे तो एक वॉर नजर आती है इसमें